नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य ज्ञान जीके का पार्ट 22। ठीक है दोस्तों, ये 22वां पार्ट है। इससे पहले हम 21 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और अगर आपने वो सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वो सभी पार्ट देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। ठीक है, चाहे आपका सुपर टेट हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, एसएससी, सीजीएल, पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जो कि वन लाइनर की सीरीज़ चल रही है 1000 क्वेश्चन की दोस्तों। ठीक है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा हूँ मैं, जिसमें आपके 21 पार्ट हो चुके हैं। आज का ये जो पार्ट है हमारा, ये 22वां पार्ट है दोस्तों। ठीक है, 22वां पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी जीके आपको किसी भी चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आपके एक पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर पहला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों। ये हमारा सूर्य है, यहाँ से ये प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो ये सूर्य का जो प्रकाश है पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसमें 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। ठीक है, कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती हैं जो सूर्य से निकलने वाली किरणें होती हैं पृथ्वी पर आने में। ठीक है दोस्तों, सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। क्या है दोस्तों, सूर्य एक तारा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, पंजाब की राजधानी कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में स्थित है। पंजाब का गठन कब हुआ था, तो पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, पंजाब राज्य कब बना था, तो ये 1 नवंबर 1966 में बना था दोस्तों। ठीक है, और पंजाब की राजधानी कहाँ पर है, चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़ और किस प्रदेश की राजधानी है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि चंडीगढ़ पंजाब के अतिरिक्त और किस राज्य की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। तो हरे फल जो होते हैं, जैसे आम का सीज़न चल रहा है, आम के जो आम हैं, आम को पकाते हैं हम, किस गैस के द्वारा पकाते हैं। ठीक है, कौन सी गैस है जिसमें हम प्रयोग में लाते हैं, तो आपकी वो है एथिलीन। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन गैस का प्रयोग करके हम हरे फलों को आसानी से पका सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। कौन से अधिनियम के अंतर्गत, प्रश्न नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, तो वो आपका 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, लोक सेवा आयोग की। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1926 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 1926 ईस्वी में। और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसकी स्थापना हुई थी लोक सेवा आयोग की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो चौक का रासायनिक नाम क्या है, तो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। ठीक है, चौक जो होता है, प्रयोग जो करते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है। तो भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है, तो वह आपका अग्नि है दोस्तों। कौन सा है, अग्नि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर दिएगा। और पूरी जितनी भी सीरीज है सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो पहले पार्ट है उनमें और अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 15 वर्षों से कंटिन्यू आ रहे हैं दोस्तों परीक्षाओं में, तो आई होप आगे भी आएंगे। ठीक है, तो इनको तैयार जरूर करें। प्रश्न नंबर 7, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये आपके कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। ठीक है, कहाँ से है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से ये निकल रही है दोस्तों, कावेरी नदी। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1341 मीटर है दोस्तों। ठीक है, कितनी है? 1341 मीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 800 प्लस है कुछ। ठीक है दोस्तों, 800 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये गिरती कहाँ पर है कावेरी नदी? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सिंधु नदी भारत में केवल किस राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी भारत में केवल किस राज्य से होकर बहती है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर से बहती है दोस्तों। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य से बहती हुई निकल जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु नदी भारत में केवल किस राज्य से होकर बहती है? तो ये जम्मू कश्मीर से होकर बहती है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 ईस्वी के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। हमारा जो भारत है वो सिंधु नदी समझौता के तहत 20% जल उपयोग कर सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका हिकेटिस को भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों। किसे? हिकेटिस। ठीक है, हिकेटियस। ठीक है दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम कब गिराया था? तो परमाणु भी बोल सकते हैं। अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम कब गिराया था? तो ये गिराया था आपका 6 अगस्त 1945 को। ठीक है दोस्तों, कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। ठीक है, गिराया था। किस शहर पे गिराया था? तो ये हिरोशिमा पे गिराया था दोस्तों। ठीक है, बम का नाम क्या था? तो इसका बम का जो नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, यूरेनियम 235। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, लाहौर षड्यंत्र केस की घटना कब हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, ये घटना क्या थी? ये घटना के तहत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था दोस्तों। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के असेंबली में बम फेंके थे। ठीक है दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस की घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1929 को हुई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी दोस्तों। किसने की थी? आचार्य केशव चंद्र सेन ने। कब की थी? तो 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको आनंद आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, अगर आपके अंदर जुनून है परीक्षा को उत्तीर्ण करने का
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ जैसी जीके आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और जीके से आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रुकेगा, जीके की वजह से इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा ग्रह कौन सा है? तो आपका ये है निक्स ओलंपिया। ठीक है, निक्स ओलंपिया सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत, सॉरी पर्वत है, ग्रह नहीं है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वह है आपका निक्स ओलंपिया। ये किस ग्रह पर है? ये मंगल ग्रह पर है दोस्तों। ठीक है, किस पर है? मंगल ग्रह पर स्थित है सबसे ऊंचा पर्वत सौर मंडल का, निक्स ओलंपिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? के होना चाहिए, गलत टाइप हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 देशों के साथ मिलती है दोस्तों। कितने देशों के साथ? 5 देशों के साथ। कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार। ठीक है दोस्तों, ये 5 देश हैं जिनसे हमारे भारत की जलीय सीमा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया। तो भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो एल्यूमिनियम का जो पहला कारखाना लगा था वो पश्चिमी बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में। ठीक है, किस सन में किया गया था? तो ये 1737 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? तो जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? तो ये आपका सोने का रेशा के नाम से मशहूर है दोस्तों। किस नाम से? सोने का रेशा। ठीक है, पहला कारखाना, जूट का पहला कारखाना कहाँ लगा था? तो ये कलकत्ता के समीप रिसरा नामक स्थान पर। ठीक है, कलकत्ता के समीप रिसरा नामक स्थान पर पहला कारखाना स्थापित किया गया था जूट का। ठीक है दोस्तों, किस सन में किया गया था? तो ये आपका 1859 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ठीक है, कब किया गया था? 1859 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में पीतल के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं सबसे अधिक? तो वो मुरादाबाद में बनाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पर है? मुरादाबाद में। ठीक है दोस्तों, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं पीतल के बर्तन सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ये दोनों नदियाँ मिलकर के डेल्टा जो बनाती हैं उसको हम सुंदरवन कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। तो उसमें सबसे ज़्यादा अधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? तो आपके सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, सुंदरी के वृक्ष जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस डेल्टा में पाए जाएंगे। इन्हीं वृक्षों के आधार पर इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? तो वो आपका पंजाब में हुआ था दोस्तों। ठीक है, पंजाब में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, और कब हुआ था? तो ये 20 जून 1951 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 20 जून 1951 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ये आपका कृमि के कारण होता है दोस्तों। किसके? कृमि। ठीक है, वॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक हैं? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक होते हैं? वनों का होना आवश्यक है कितने क्षेत्रफल पर? तो ये आपके 33% क्षेत्रफल पर वन होना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, और हमारे भारत में है 21.34%। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत वन है? 21.34%। और सबसे अधिक वन कहाँ है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, इसमें बाघ का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, कब बना था? तो ये 1993-1994 के बीच ये बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न नंबर 25 है, रामचरितमानस विनय पत्रिका कवितावली के रचनाकार हैं कौन हैं? रामचरितमानस पहला हो गया, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा कवितावली के रचनाकार रचयिता कौन है दोस्तों? ठीक है, रचयिता पूछा गया है। पुस्तकों से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली के रचनाकार कौन हैं? तो आपके वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। कौन है दोस्तों? गोस्वामी तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये कितने वर्षों तक चला था? तो ये 4 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका कांडला ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, कांडला। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956 ईस्वी में हुई थी। 1956 ईस्वी में कांडला ज्वारीय बंदरगाह की। कांडला भारत के गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित है। कांडला कहाँ पर है? तो ये भारत के गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित है कांडला बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह अगर क्वेश्चन ऐसे पूछने को आ जाए कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आपका कांडला बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, यह आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आयात निर्यात करने के लिए पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है कांडला बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, तो ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। और अगर ऐसे पूछे कि कहाँ स्थित है, तो भारत के गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 1 जनवरी 1935 में हुई थी दोस्तों। 1 जनवरी 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। ठीक है, पहले इसका कार्यालय कोलकाता में था। जब इसकी स्थापना हुई थी शुरू में, तो इसका कार्यालय कोलकाता में था। उसके बाद स्थानांतरित करके बाद में मुंबई बना दिया गया था 1937 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। मेढक का वैज्ञानिक नाम है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो है आपका राना टिग्रीना। ठीक है दोस्तों, क्या है? राना टिग्रीना, मेढक का वैज्ञानिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है दोस्तों। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, कई बार रिपीट हुआ है कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो वो शुतुरमुर्ग का ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।